भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ये किसानों का संगठन आज एक विशाल महापंचायत का आयोजन कर रहा है मेरठ के कमिश्नरी चौराहा पार्क में। इतना बड़ा ये जो स्टेज है आप देख रहे हैं, दोपहर बाद यहाँ संगठन के बड़े बड़े किसान नेता जो है वो आपको नज़र आएंगे। दूसरी तरफ आप सामने जब देखेंगे तो जो भीड़ है किसानों की वो जुटना शुरू हो गई है। केवल उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर से ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या जो किसानों ने बताई है वो है आवारा पशु। इसके अलावा एमएसपी के लिए लंबे समय से किसान लड़ रहे हैं। इस संगठन के नेता हैं धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जब किसानों से बात कर रहे हैं तो आवारा पशु की जो समस्या है वो सबसे बड़ी दिख रही है। इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आवारा पशु की है और हमने ये अभियान आज मेरठ मंडल से शुरू किया है। इसको हर मंडल पर लेकर जाएंगे और इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो आप एक दो काम किए हैं उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन किसानों की जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। और उसी का कारण है कि बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोकतंत्र में सरकारों को किसी भी वर्ग के गुस्से को समझना चाहिए। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन मजबूरी हो जाता है। संघर्ष के द्वारा किसी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ये सब सिंबॉलिक तौर पे एक भीड़ इकट्ठा इसलिए की जाती है कि सरकार को पता लगे कि लोग गुस्से में हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका हल नहीं हो पा रहा है। बजट में भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, अगर वो वास्तविक धरातल पर हो तो एक भी आवारा पशु कहीं नहीं मिले। आवारा पशु के अलावा और आप क्या मानते हैं जिनसे आज किसान जूझ रहा है? दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें भी उन सब चीज़ों का हल नहीं निकला। देखिए, आज भी जो है फसलों का एमएसपी पे खरीद ना होना सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर आप देखिए कि जैसे आलू की फसल है, किसान का खर्चा ही 8 रुपये किलो का है और आज आलू 3 से 4 रुपये किलो बिक रहा था। सरकार ने 6.5 रुपये खरीदने की घोषणा की है, लेकिन कह दिया कि 7 जनपदों में खरीद होगी। तो उत्तर प्रदेश में 30 से अधिक जनपद हैं जहां आलू का उत्पादन होता है। ये बेल्ट मेरठ से ही शुरू होती है और ये प्रयागराज तक जाती है, फतेहपुर तक होती हुई प्रयागराज तक जाती है। तो अगर 10 दिन में सरकार खरीद नहीं करेगी तो सारा का सारा जो आलू है वो व्यापारी के पास चला जाएगा और योजना का जो लाभ होगा वो फिर व्यापारी को मिलेगा। आज कोल्ड स्टोरेज के नाम पे, क्षमता के नाम पे अनाप शनाप किराए वसूले जा रहे हैं। तो हमारा ये है कि या तो कोल्ड स्टोरेज का सरकार अधिग्रहण करे या उस संबंधित उप जिला अधिकारी उसकी कैपेसिटी की और रेट की मॉनिटरिंग करें। धर्मेंद्र जी, एक चीज़ देखने में आ रही है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर का किसान जो है परेशान है। अभी देख रहे हैं प्याज को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, इधर मध्य प्रदेश राजस्थान में भी आंदोलन चल रहा है। यूपी के किसान आवारा जानवरों से परेशान हैं, गेहूँ की समस्या है। इसके अलावा जो आलू का रेट है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। आपको कैसा क्या लग रहा है कि केवल यूपी की सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इस सब के लिए दोषी है? हाँ, नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि स्टेट जो का विषय है कृषि, कृषि राज्य का अधिकार है। भारत सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप तक नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकार लिखित में प्रत्यावेदन ना दे। तो पूरे देश की सरकारों को फल और सब्जी का मूल्य इसलिए घोषित नहीं किया जाता, समर्थन मूल्य। सरकार ये कहती है कि ये पेरिसेबल है, यानी कि बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन केरल की सरकार ने फल और सब्जियों का भी समर्थन मूल्य तय किया हुआ है और तय ही नहीं किया हुआ है, बड़ी संजीदगी से वो उसकी खरीद भी करते हैं। उन्होंने एक बहुत छोटा सा 100 करोड़ के आसपास का फंड बनाया था, लेकिन जब रेट तय कर दिया, क्योंकि उपभोक्ता को सस्ता नहीं है, तो जब रेट तय कर दिया तो जो बेचने वाला है वो भी उससे कम पे नहीं बेचता। और उपभोक्ता को भी आइडिया है कि 10 रुपये किलो थोक का रेट है तो आपको कितने रुपये मिलने चाहिए। और केरल की सरकार को आज तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेरा ये मानना है कि फल सब्जियों में जब अगर दाम नीचे गिरते हैं तो भारत सरकार के स्तर पर एक भावांतर कोष का गठन किया जाना चाहिए। और हर राज्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि फल सब्जियों की कीमतों को गिरने से रोकने के लिए हम 10,000 करोड़ का एक कोष बनाएंगे और अगर मार्केट उससे नीचे जाएगी तो कंपनसेट सरकार करेगी। यानी कि जैसे आलू आज रेट कम है तो सरकार उसमें किसानों को उसकी भरपाई करेगी। तो सबसे आवश्यक ये है कि फल और सब्जियों में भावांतर कोष की आवश्यकता है। भावांतर योजना लागू की जानी चाहिए और इसका बेनिफिट डायरेक्ट किसान को देना चाहिए। ये जो हुजूम चला आ रहा है उधर देख रहे हैं किसानों के, तो क्या माना जाए कब तक ये पूरा जो मैदान है ये खचाखच भरेगा और आज मुद्दे जो हैं इस मंच से क्या क्या उठाए जाएंगे? नहीं, देखिए, एक रिपोर्ट आई है कि एक साल में 24% वृद्धि हुई है खेती करने में। खेती की लागत जो बढ़ी है वो मशीनरी हो
पेस्टिसाइड हो या दूसरी चीज़ें हों, और उत्तर प्रदेश में 1 रुपये का भी गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। और ये इस तरह की पंचायतों के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास है कि सरकार अगर नहीं काम करेंगी तो लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा सरकार को अगर इस गुस्से का सामना करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी महापंचायत जो राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं किसानों के, इन संगठनों के, वो यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ आ भी रहे हैं। आप जत्थे देख रहे हैं उधर, वो सारे नेता आ रहे हैं। दोपहर बाद ये जो किसानों का आक्रोश है, वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दिन का, उसी तरीके से ये आक्रोश भी बढ़ेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। सभी किसानों के बीच